महामारी के बारे में बताया जो आने वाले समय में आने वाली है, और उस महामारी का नाम है डिप्रेशन। आने वाले समय में डिप्रेशन एक महामारी का रूप लेगा। लोगों को लगता है फिर एक वायरस आएगा, फिर ये होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। उसने कहा है तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें, क्या करें, बढ़ाई करें। एक सीक्रेट है परमेश्वर से आशीष लेने का, और मोस्टली लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मोस्टली बहुत से लोग, ये सीक्रेट है एक जिम्मेवारी लेने का, एक पर्सनल जिम्मेवारी लेने का, परमेश्वर की महिमा करने की पर्सनल जिम्मेवारी। ये जो लड़का बीच में बैठता है ना, इसको उठा दो। ये वॉलंटियर, मेरे वाला वॉलंटियर, आ जा, उधर चला जा, साउंड की तरफ, साउंड रूम में चला जा, वहां चला जा जहां मुझे तो दिखाई ना दे, क्योंकि वचन सुनते वक्त तुम्हारा ध्यान पूरा वचन की तरफ होना चाहिए। तुम अपने जीवन की निराशाएं नहीं सोच सकते जब तुम वचन सुन रहे हो। एक पर्सनल जिम्मेवारी को लेना, ये एक आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग का कारण बनता है। जब मैंने नशे को छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था कि नशे करने का मेरा दोबारा दिल नहीं किया। जब नशे एक महीना होता है, 2 महीना होता है छोड़े हुए, तो फिर दोबारा आपको शैतान अटैक करता है। जब 2, 3, 4 साल हो जाएं, फिर वो अटैक करना बंद कर देता। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं टेस्टिमनी देता हूं कि मैंने नशे छोड़ दिए हैं, तो ये पर्सनल जिम्मेवारी थी मेरी, अपनी गवाही को मेंटेन करके रखना और उसे बना के रखना। और जब आप परमेश्वर की महिमा करने की जिम्मेवारी पर्सनल ले लेते हैं कि अगर मैं चोरी करूंगा तो यह परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो यह परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, मैंने पर्सनल जिम्मेवारी परमेश्वर की महिमा करने की नहीं ली है, वहां पर आप चूक कर जाते हैं। वहां पर एक आम विश्वासी की राह पर आप चले जाते हैं और परमेश्वर के खास प्रिय चुने हुए लोगों की लिस्ट में से आप कट जाते हैं। और याद रखिएगा, परमेश्वर उन्हीं बर्तनों की चिंता करता है जो आदर के होते हैं। आप बॉर्न क्रिश्चियन, बहुत सी फैमिली जो पुराने समय की क्रिश्चियंस हैं, कई फैमिलीज इतनी श्रापित हैं, इतनी ज्यादा कर्स, इतनी ज्यादा बीमारियां, इतनी ज्यादा रोग, इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, जितनी अन्य जातियों की लाइफ में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन को जानकर भी जब अनजान बन जाना, डर जाना, झुक जाना किसी के आगे, कुछ भी खा लेना, कहीं भी चले जाना क्योंकि आपका बॉस नाराज ना हो जाए, चोरी करना क्योंकि आपका घर नहीं चल सकता, व्यभिचार करना क्योंकि आप जवान हैं, ये बात प्रूफ करती है कि आप आदर के बर्तन फिर नहीं बन सकते। फिर परमेश्वर आपकी केयर नहीं करता। जिस गाड़ी में, जिस बाइक पे आप आए हैं, अगर वो सही चलता है तो आप उसकी सर्विस करते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो आपको सही समय पे सही जगह पे लेके जाता है। लेकिन जब वो खराबी करने लगे, वो बिक जाता है। जब वो ठीक ना हो तो कबाड़ी के पास बिक जाता है, और वहां कबाड़ी उसकी सर्विस नहीं करता, उसको ठीक नहीं करता, बल्कि उस पर मिट्टी पड़ती जाती है, क्योंकि वो सिर्फ वहां एक लोहे की तरह पड़ा है। जिन विश्वासियों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की है, वो सिर्फ एक कबाड़ी के पास पड़े हुए एक बाइक की तरह है, एक खराब एसी की तरह है, कि जिसका जो काम था उसने वो नहीं किया, अब ये कबाड़ की तरह पड़ा है। और कबाड़ में पड़ी हुई चीजों की सर्विस नहीं होती, कबाड़ में पड़ी हुई चीजों की क्लीनिंग नहीं होती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, वो एक निरादर की तरह पड़ी रहती है। तो चॉइस आपकी है, चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है कि तू आदर का बर्तन बनना चाहता है या तू निरादर का बर्तन बनना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया का जन्म हुआ रास्ता दिखाने के लिए। कलीसिया, बाइबल कहती है, एक नमक की तरह है। आप एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, आप एक अगुए हैं, तो अगुए के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती है। जब कोई टीम हारती है तो उसके कप्तान को जाके
कमेंट्री करनी पड़ती है, 2 मिनट इंटरव्यू होती है, तो कप्तान को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। और जब एक टीम जीतती है तो ट्रॉफी भी सबसे पहले कप्तान के हाथ में आती है, और ट्रॉफी भी सबसे पहले उसी को दी जाती है और उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहां आप ही की तरह एक मसीही चोरी करता है और वो आपको भी चोरी करने के लिए कह रहा है। क्या आप उसके जाल में फंसते हैं या आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में संभाले हुए हैं? सुनते वचन सब हैं, सब वचन सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है वचन सुनने वाला और उसे ना मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और जब थोड़ी दूर चला जाता है तो भूल जाता है मैं कैसा था। लेकिन वचन को सुनकर वचन को मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और उसे याद रखता है कि मैं कैसा था। वो भूलता नहीं है और रिजल्ट भी उन्हीं की लाइफ में आता है जो वचन सुन लेते हैं और साइलेंट टाइम पर, काम के समय, घर पर, अपने बेडरूम में, अपनी लाइफ में, अपने काम के टाइम, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर जब आप उस वचन को मानते हैं, परमेश्वर को अपना साक्षी मानकर आप वचन से हटते नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आदर का बर्तन बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तू अन्य जातियों से श्रेष्ठ होगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं कोई रोग जो मिस्रियों के ऊपर दिए मैं वो रोग तुम्हारे ऊपर नहीं दूंगा, कोई शैतान तुम पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तुम पर कर्जा नहीं हो पाएगा। सब वायदे फिर वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में मैं पूरे करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो क्या हम पर्सनल जिम्मेवारी लेने के लिए परमेश्वर की तैयार हैं कि जब लोग आपको देखते हैं कि आप एक मसीही हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी आती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को कप्तान बना दिया जाता है टीम का, तो फिर वो आलस छोड़ देता है, उसे पता है मैं कप्तान बन गया हूं तो मुझ पे जिम्मेवारी है। लेकिन जब कप्तान जिम्मेवारी नहीं उठाता, एक क्वायर लीडर जब जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। जब एक हेड वॉलंटियर जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। क्योंकि अगर आप हेड हैं, अगर आप अगुए हैं, आपकी जिम्मेवारी भी होती है काम करने की। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हेड से डील करता है, क्योंकि जब वो बिगड़ता है तो बाकी लोगों को भी साथ बिगाड़ देता है। तो जब आप अपनी लाइफ में पर्सनल जिम्मेवारी परमेश्वर की लेंगे, अपनी टेस्टिमनी को संभाल के रखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे दूसरों के सामने, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी टेक केयर करेगा। आप देखना, और जब वो टेक केयर करेगा ना, किसी लड़के से पूछो नई बाइक जब लेता है वो कैसी टेक केयर करता है। बहन को पास से भी निकलने नहीं देता वो, ओए चली इटना पादी। हाँ, जब कोई आदमी नई नई गाड़ी लेता है, छोटा बच्चा नई नई वीडियो गेम लेता है, तो देखो कैसी केयर करता है वो, उसकी पास फटकने नहीं देता उसको किसी के। जीसस आपकी ऐसी ही केयर करेंगे, शैतान को फटकने नहीं देंगे आसपास। लेकिन क्या आप उसके सच में काम आ रहे हैं, या आप उसके फेवरेट हैं या नहीं? हालेलुया। हमारे पास एक जिम्मेवारी है, एक कलीसिया के रूप में अगुवाई करने की, खासकर जिनकी अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री है, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक डॉक्ट्रिन को बनाने की जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है, उसको उसी तरह से इस्टेब्लिश करने की एक जिम्मेवारी होती। मैंने आपको पिछले संडे कहा था कि जो लोगों के घर बनेंगे उनको कुछ ही हफ्ते में आपके सामने लेके आऊंगा, उसके बाद ये हर हफ्ते काम गुप्त में चलता जाएगा जिस तरह बाकी चैरिटीज चलती है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि चर्चिस का जन्म इसलिए होता है कि वो गरीबों का ध्यान रखें, जो प्रिविलेज नहीं हैं उनका ध्यान रखें, सुसमाचार को फैलाएं, जलते हुए दीपकों की तरह हमेशा दिखाई दें, एक जिम्मेवारी निभाएं जो परमेश्वर ने उनको दी है। तो अगुवे का काम है अगुवाई करना, लोगों का काम है प्रेयर से, फाइनेंस से, उपवास से, सब चीजों से उस दर्शन में परमेश्वर का, उसकी कलीसिया का साथ देना, और इसी वजह से आप आशीषित होते हैं। हालेलुया। मेरा यह बिलीव है कि आज
जब मैं वचन कंप्लीट कर लूंगा और आपके लिए प्रार्थना शुरू करूंगा, आज गायब हो जाएगा शैतान आपकी बॉडी से, लाइफ गायब, फिनिश हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, आज से मैं पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं तेरे नाम की महिमा करने की, अपनी गवाही को बनाए रखने की मैं जिम्मेवारी लेता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बहुत से इंटरेस्टिंग जो केस हैं, जब से नंबर मैंने जारी किया है तो वो आ रहे हैं, लेकिन एक चीज आज मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप मेरी मदद कर सकें। और ये मदद ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक नंबर लॉन्च होता है तो उसका फायदा कहां तक जाता है। आमीन। एक भाई जो मुझे ऑफिस में मिला था, अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप ध्यान से सुनो। तो आपको मालूम होगा कि जो नंबर लॉन्च किया गया वो कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। कहां गया वो भाई, आजा। तो ये कब मिले थे हम? ले हैंड में? कैसे ले हैंड में क्या हुआ था? पापा बोला था बहन को, ब्रदर को थोड़ा सा दूर हो ताकि उसका, ये ले हैंड में था। प्लीज अकल, अकल बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कैमरामैन चाहिए यहाँ, बहुत जरूरी। अकल ना हो तो कुछ भी खत्म है सब कुछ। फिर ये मुझे ले हैंड में मैंने देखा तो इसकी एक बाजू नहीं थी, तो मैंने इसको कहा कि मुझे इससे मिलना है, इसकी बाजू। मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ लोगों की स्टोरीज सुनने में कि इनको क्या प्रॉब्लम है, या अपनी लाइफ को ये अगर बाजू नहीं है तो आधे काम ये नहीं बंदा अच्छी तरह कर पाता, या क्या दिक्कत है। तो इसकी आधी जब बाजू नहीं थी। आप सभी को जेएमसी के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ फ्रेश चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और शक्तिशाली और सामर्थ से भरी अंकुर नरूला जी की प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु आज आपको कभी भी निराश और उदास नहीं होने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है विश्वास ही ऐसा चीज़ है जो लोगों को हर तरह से मजबूत करता है, लोगों को कभी भी हारने नहीं देता, कभी भी परेशान नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों को मजबूती देता है, लोगों को निराशा से उनके जीवन में खुशियाँ लाता है। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपने जीवन को खुश और अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से दूर होना चाहते हो, जो कभी आप अपने जीवन में निराश रहते हो, उदास रहते हो, तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है, परमेश्वर के वचन के तहत चलना है। परमेश्वर आपको हर तरह की मुसीबतों से आज़ादी देगा, आपको कभी भी निराशा और उदास और चिंताओं से, परेशानियों से जूझने नहीं देगा। तो क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है
श्रद्धा ही लोगों को बहुत ही आगे ले जाती है। क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। तो मेरे प्रियो आप लोग अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हो, इसकी वजह से प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, प्रभु आपको कभी भी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से बचने का आपके पास उपाय है। आप लोग परेशानियों से दूर हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आशा के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। व्यतीत करना हर मसीही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग अपने जीवन की सारी मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जूझो मत। परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन परेशानियों से लड़ो, वो परेशानी ज़रूर अपने आप दूर हो जाएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।